टॉपिक क्या लिया गया है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बात क्लियर हुई। तो इलेक्ट्रोलिटिक में क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब आप समझ लीजिए हम बात कर रहे हैं करंट की, और लिटिक का मतलब होता है लिसिस। लिसिस मतलब क्या कहा जाएगा, कहीं भी ब्रेक डाउन होना या टूटना एक तरीके से। तो इसमें किया क्या गया है, करंट की सहायता से या करंट की मदद से जो हमने केमिकल लिया होगा उसकी लिसिस कराई गई है, उसको तोड़ा गया है। मतलब एक तरीके से हम कह दें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल होती है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं। जस्ट एग्जांपल ले रहे हम, जैसे यहाँ पे एक सोल्यूशन भरा है, एक इलेक्ट्रोलाइट भरा है। अब इलेक्ट्रोलाइट को क्या नाम दिया गया है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। हमने एक्वस कॉपर सल्फेट नहीं यूज किया है अभी, केवल कॉपर सल्फेट यूज किया है। अब इसके अंदर 2 रॉड लगाई गई। ये रॉड कॉपर की हो भी सकती है और नहीं भी। तो प्रेजेंट टाइम में जो हमने रॉड ली है वो किसकी थी, प्लेटिनम की। दोनों रॉडों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। जब दोनों रॉड को कनेक्ट कर दिए तो जो रॉड पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रोड आप कहिए, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था उसको एनोड कहा गया, और जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट था उसे क्या कहा गया, कैथोड। बात डन एकदम। अब आप थोड़ा सा पुराना याद कीजिए, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है वो कैसा होता है, निगेटिव, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। और वही बात करें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, कैथोड की साइन कैसी होती थी, पॉजिटिव, लेकिन यहां पर क्या दी जाती है, निगेटिव। तो ये जो बात कही गई कि एनोड ऑलवेज पॉजिटिव या कैथोड ऑलवेज निगेटिव, ऐसी कोई बात लागू नहीं होती है। लेकिन ये बात सत्य है कि एनोड जो होगा ऑलवेज अंडरगो, हमेशा कहां जाएगा, ऑक्सीडेशन में, और कैथोड हमेशा कहां जाएगा, रिडक्शन में। जैसे ही आप यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू आयन, आयनों में टूटेगा। कौन कौन से आयन बनेंगे, Cu2 प्लस, और क्या बनेगा, SO4 डबल माइनस। 2 आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा। अब ये प्लस के चक्कर में, प्लस होने के कारण कहां मूव कर गया, कैथोड की तरफ, और SO4 डबल माइनस कहां मूव करके गया, एनोड की तरफ। तो इस रॉड पे ये कैथोड जाकर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज मतलब वहीं पे जाके धीरे धीरे चिपकना शुरू हो जाएगा। तो इस रॉड का वेट या मास लगातार क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो फराडे यहाँ पे आके एक्सप्लेन भी करते हैं कि कितना मास इंक्रीज होगा। लेकिन आप सपोज कर लीजिए कि आप एक्वस CuSO4 का यूज करते हैं, तो CuSO4 क्या हो गया, Cu2 प्लस SO4 डबल माइनस, साथ में एक्वस था, एक्वस मतलब पानी भी इस्तेमाल किया, पानी भी ब्रेक हुआ, H प्लस OH माइनस। ये दोनों पॉजिटिव के चक्कर में कहां पहुंच गए, कैथोड पर, और ये दोनों निगेटिव के चक्कर में पहुंच कहां गए, एनोड पर। लेकिन इन दोनों में Cu2 प्लस और H प्लस में डिस्चार्ज कोई एक ही होगा, दोनों डिस्चार्ज नहीं हो सकते हैं। तो कौन डिस्चार्ज होगा, इसके लिए आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है वहां से ये चीज आप चेक कर सकते हैं कि डिस्चार्ज इजिली कौन होगा। प्रेजेंट टाइम में बात की जाए तो यहाँ पे Cu2 प्लस आसानी से डिस्चार्ज होगा, और SO4 और OH माइनस की बात की जाए तो OH माइनस जो होता है वो आसानी से डिस्चार्ज होता है। ठीक, हम आपको चेक करने का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तरीका बताएंगे। ठीक, दूसरी बात कीजिए, मान लीजिए रॉड भी आपकी कॉपर की ही होती, तब मैं पूछता कौन डिस्चार्ज होगा। तब इन एनोड पे, कैथोड पे तो कॉपर डिस्चार्ज होगा। कॉपर अंडरगो, Cu2 प्लस था तो Cu2 प्लस हमें कैथोड पे पहुंचा, कैथोड पे कराना क्या है, रिडक्शन, मतलब Cu2 प्लस कन्वर्ट इनटू Cu। इस तरीके से हम रिडक्शन करा देते, और Cu जैसे बनता वैसे Cu यहाँ पे क्या हो जाता, चिपकना शुरू हो जाता। मतलब इस रॉड का वेट या मास लगातार बढ़ने लगता। लेकिन SO4 OH माइनस दोनों इस रॉड पे पहुंचे, कोई एक डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज कौन होता है, OH। लेकिन यदि रॉड कॉपर की ही ली जाती है तो कॉपर अंडरगो, कॉपर खुद ही कहां चला जाता है, ऑक्सीडेशन में चला जाता है। ये बात आपको अलग से याद रखनी है कि यदि आपने जिसका सोल्यूशन लिया है उसी की रॉड ली है तो इस पर तो कॉपर यहां से गया, बाकायदे प्रेफरेंस ऑर्डर से हमने बताया। लेकिन इस एनोड पर ये इन दोनों में से किसी एक को डिस्चार्ज होना था, लेकिन डिस्चार्ज हुआ कौन, कॉपर अंडरगो ऑक्सीडेशन, कॉपर खुद ही ऑक्सीडेशन में चला जाएगा।
इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हम देख रहे हैं कितना मास डिपॉजिट होता है, मतलब फराडे का ला की बात कर लें तो फराडे का फर्स्ट लॉ जो कहता था मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड, W वही मास वेट से रिप्रेजेंट किया, वेट ऑफ सब्सटेंस चाहे यहां डिपॉजिट हो चाहे यहां से लिबरेट हो। जैसे भी कॉपर की रॉड ये तो कॉपर अंडर को ऑक्सीडेशन, कॉपर खुद ही ऑक्सीडेशन में गया था, मतलब यहाँ पे लिबरेट होने की बात मुझे करनी चाहिए थी। तो मास ऑफ सब्सटेंस या वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, Q। अब प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हमने किस में चेंज कर दिया? बराबर में। और जब आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी की साइन जब बराबर में चेंज होती तो क्या ऐड हो जाएगा? एक कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा ऐड किया? Z। यदि हम साइड में बात करें तो I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T। तो Q की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? I T। तो मैंने I और T नोट कर दिया, I और T। बात क्लियर? Z को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। बात क्लियर? इसकी वैल्यू निकालने का मैं आसानी से तरीका आपको बता दे रहा हूं। देखिए Z बराबर क्या होता है? E अपॉन 96500। अब ये 96500 क्या होता है? तो एक मोल, बात करिए जैसे कॉपर है, कॉपर Cu2+, इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है? Cu2+, 2+ का चार्ज है। तो सिंपल लाइन हम बोल सकते हैं एक मोल कॉपर को डिपॉजिट मान लीजिए करना है, एक मोल कॉपर को डिपॉजिट करना है मान लीजिए, तो कितने 2 फराडे, और एक फराडे की वैल्यू होती 96500 कूलाम। वैसे 96487 करके इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, लेकिन हमने 96500 से ही एनसीईआरटी यूज करती है। तो एक मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए जितना इसके ऊपर चार्ज आपको दिख रहा है उतने फराडे कूलाम की जरूरत पड़ती है, मतलब 2 फराडे या कह दीजिए 2 इंटू 96500 कूलाम की जरूरत पड़ेगी। ये आप अमाउंट ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं इसके आधार पे कि एक फराडे डिपॉजिट होने के। जैसे बात की जाए सिंपल से एकदम लॉजिक आपको समझते हैं कि 96500 होता क्या है, फिर इसके बारे में हम दोबारा बात करते हैं। देखिए 9650 आया कैसे? मान लीजिए हम एक मोल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन, तो आप कह सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, एक मोल इलेक्ट्रॉन में इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। यदि मैं इसी इलेक्ट्रॉनों को कन्वर्ट करना चाहूं चार्ज में, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा मैंने मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं? टोटल चार्ज क्या होगा। तो टोटल चार्ज क्या होता है? 96500 कूलाम आएगा। ये लगभग वैल्यू ली जाती है क्योंकि 96487 इस तरीके से वैल्यू आई थी, मल्टीप्लाई करो तो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल करके हम यही यूज करते हैं। अब इसी को क्या बोला गया? फराडे। एक फराडे इसी को यूज किया जाता है। तो एक फराडे का मतलब हो गया एक मोल इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट करने के लिए कितने कूलाम की जरूरत पड़ेगी, एक फराडे का ये मतलब हो गया। तो जेड को क्या कहा गया? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको निकालने के लिए क्या बात की गई? E अपॉन 96500। अब E क्या होता है? E मतलब इक्विवेलेंट मास। जैसे हम इक्विवेलेंट मास बात करते हैं, कॉपर की ही बात करें तो कॉपर पे चार्ज कितना होता है? कॉपर पे चार्ज कितना लिखा गया? कॉपर का मॉलिक्यूलर मास 63.5। बात क्लियर एकदम। और कॉपर पे चार्ज कितना आया है? 2। तो उसी चार्ज से मैंने इसकी मॉलिक्यूलर मास को क्या किया? डिवाइड कर दिया। नीचे जो 96500 लिखा था मैंने उसको एज इट इज नोट कर लिया थी। ये पूरी वैल्यू क्या कहलाएगी? एक तरीके से जेड कहलाएगी। जेड निकालने का तरीका क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड किया जाए? जितना उसके ऊपर चार्ज आता है। रियल भाषा में बोला जाए तो एसिडिटी या बेसिसिटी से डिवाइड किया जाता है, लेकिन निकालने का आसानी से तरीका जितना उसके ऊपर चार्ज आता है। जैसे SO4 2 माइनस मतलब 2 से डिवाइड कर दें, सी कॉपर 2 होता है तो 2 से डिवाइड कर दें, Zn पे भी 2 चार्ज आता है 2 से डिवाइड कर दें, तो हम उसी नंबर ऑफ चार्ज से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तो आपको Z की वैल्यू निकल आएगी। अब Z की वैल्यू आ गई तो आप फार्मूले में आसानी से यूज कर सकते हैं।